हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो बेटा डिफरेंस क्या क्या है सिग्मा और पाई बॉन्ड में। एक तरफ अपन सिग्मा बॉन्ड लिख लेते हैं और दूसरी तरफ पाई बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। सिग्मा बंध का निर्माण अक्षीय अतिव्यापन से होता है, अक्षीय अतिव्यापन से होता है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा? एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है। और जबकि पाई बॉन्ड का अगर हम फॉर्मेशन करें तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग। पाई बंध का निर्माण पार्श्वीय अतिव्यापन से होता है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन लेटरल ओवरलैपिंग से होता है। जैसे मेरे पास एक पी ऑर्बिटल है, राइट, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये z एक्सिस है, मैंने इसको कौन सी एक्सिस कंसीडर कर लिया? z एक्सिस। नहीं सर हमने तो पढ़ा था ये वाली तो x होती है, ये वाली y होती है और ये वाली z होती है, राइट। आपने पढ़ा हुआ ये x है, ये y है, ये z, ये लेकिन फिक्स नहीं होते। आप इसको कुछ भी मान लो, आप इसको x एक्सिस मान लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर मैं तो x मानूंगा, तो बेटा आपको x एक्सिस रख लो, ये x एक्सिस है और ये px ऑर्बिटल, ये भी क्या है बेटा? px ऑर्बिटल। x एक्सिस है और दोनों क्या है बेटा? px ऑर्बिटल। तो इन दोनों के अगर हम ओवरलैपिंग कराएंगे तो जरा देखना कौन सा बॉन्ड बनेगा, राइट। तो px ऑर्बिटल को मिलवा रहा हूं, कौन सी एक्सिस पे मिलवा रहा हूं बेटा? x एक्सिस के ऊपर मिलवा रहे हैं तो px ऑर्बिटल को, तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और इस ओवरलैपिंग को क्या बोलोगे बेटा? एक्सियल ओवरलैपिंग बोलोगे। क्या बोलोगे? एक्सियल ओवरलैपिंग, राइट, अक्षीय अतिव्यापन। दो px ऑर्बिटल मेरे पास थे, उनको x एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करवा रहा हूं, उनको मिलवाता हूं, तो बेटा इस ओवरलैपिंग को क्या बोलोगे? एक्सियल ओवरलैपिंग बोलेंगे। और इससे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक बात? अच्छा, ये मेरे पास px ऑर्बिटल है, ये भी px ऑर्बिटल है, और इन दोनों को, ये x एक्सिस है, दो px ऑर्बिटल मेरे पास है, लेकिन मैं उनको x एक्सिस की बजाय अब की बार y एक्सिस पे मिलवा देता हूं। आप इसको चाहें तो इस वाले एक्सिस को आप x मान लें, ये वाली एक्सिस आपके लिए y है, z मान लेता हूं। आपकी तरफ मैंने कौन सी कर दी है? y एक्सिस कर दी है, राइट। तो ये px ऑर्बिटल दो px ऑर्बिटल है, लेकिन इनको मैं खुद के एक्सिस पे नहीं मिलवा रहा हूं। इनकी खुद की एक्सिस कौन सी है? x, और x एक्सिस पे दो px ऑर्बिटल है, ये दो px ऑर्बिटल है, राइट। और इनको मिलवा देते हैं अपन y एक्सिस पे मिलवा देते हैं, राइट। समझ में आती है क्या बात? दो आपके पास p ऑर्बिटल है बेटा, इनको मैं मिलवा देता हूं y एक्सिस के ऊपर, राइट, दो px ऑर्बिटल। तो बेटा तो ऐसे ही मिलेंगे, ये y एक्सिस है, या आप z पे मिलवा दो, y पे मिलवा दो, या z पे मिलवा दो, कोई से पे भी मिलवा दो। ऐसे मिलने से बेटा यहां जो बॉन्ड बने, ओवरलैपिंग होगी, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, और इस ओवरलैपिंग का नाम होता है बेटा लेटरल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल ओवरलैपिंग। और इससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या आएगा बेटा? पाई बॉन्ड आएगा। वापस से रिपीट करता हूं, दो p ऑर्बिटल
दो px ऑर्बिटल x एक्सिस पे मिलवाए गए तो कौन एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, एक्सियल ओवरलैपिंग में ध्यान रहे दोनों ऑर्बिटल की एक एक लॉब ही मिलती हैं तो उसको वन लॉब इंटरेक्शन बोलते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग की पहचान कैसे करोगे, इसकी भी एक ही लॉब मिल रही है, इसकी भी एक ही लॉब मिल रही है, दोनों ऑर्बिटल की जब एक एक लॉब मिलेंगी तो इसको बोलेंगे वन लॉब इंटरेक्शन या एक्सियल ओवरलैपिंग और इससे कौन सा बॉन्ड बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, जब दो px ऑर्बिटल को y एक्सिस या z एक्सिस पे मिलवाया जाएगा तो बेटा उन दोनों की कितनी कितनी लॉब मिलेंगी, इस और p ऑर्बिटल में ये दो लॉब है, इस p ऑर्बिटल में भी दो लॉब है, जब दोनों को मिलवाया गया तो दोनों की दो दो लॉब मिली, इसकी भी दोनों लॉब मिली है, इसकी भी दोनों लॉब मिली है, तो इंडिविजुअल ऑर्बिटल की दो लॉब मिल रही हैं तो इसको बोलेंगे टू लॉब इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे, टू लॉब इंटरेक्शन। और टू लॉब इंटरेक्शन से कौन सा बॉन्ड बन जाता है बेटा, पाई बॉन्ड बन जाता है। एकदम सबको क्लियर है। दो px ऑर्बिटल x एक्सिस पे मिलवाई गई, राइट, दोनों की एक एक लॉब मिली तो उसको बोलेंगे वन लॉब इंटरेक्शन। और वन लॉब इंटरेक्शन जब होती है तो कौन सी ओवरलैपिंग होती है, वहां एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं उसको। और कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब तो px ऑर्बिटल को z या y एक्सिस पे मिलवाया गया तो दोनों की दो दो लॉब मिल रही हैं तो इसको बोलेंगे टू लॉब इंटरेक्शन और इस ओवरलैपिंग को बोलेंगे लेटरल ओवरलैपिंग। और यह जो बॉन्ड बन के आएगा उसको क्या बोलोगे बेटा, पाई बॉन्ड बोलोगे। क्या बोलोगे, पाई बॉन्ड बोलोगे। अच्छा, इसमें खास बात यह है, यहां मैं साइन बना देता हूं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये की न्यूक्लियाई है, ये दोनों की न्यूक्लियाई। अब इसकी न्यूक्लियाई ये है, इसकी न्यूक्लियाई ये है, यहां पर ऊपर पॉजिटिव, यहां पर ओवरलैपिंग हुई है और यहां ओवरलैपिंग हुई है बेटा। तो ऊपर वाले हिस्से में ओवरलैपिंग हुई है और नीचे वाले हिस्से में ओवरलैपिंग हुई है, राइट। तो ऊपर वाले हिस्से में ओवरलैपिंग हुई है और नीचे वाले हिस्से में ओवरलैपिंग हो रही है। बेटा देखो, ध्यान से देखो, इस वाले हिस्से में है ओवरलैपिंग और इस वाले हिस्से में है, बीच में गैप है। तो बेटा यहां पर एक ऐसा प्लेन प्रेजेंट है जहां कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इस प्लेन को बोलेंगे नोडल प्लेन। क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। यानी कि जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियाई के ऊपर भी होगी, न्यूक्लियाई के नीचे भी होगी और यहाँ पर एक ऐसा प्लेन बना हुआ होगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं मिलेगा, उस प्लेन को बोलेंगे नोडल प्लेन। जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व न्यूनतम होगा या शून्य होगा, उस प्लेन को क्या बोल देंगे बेटा, नोडल प्लेन। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शून्य है, इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य है। ध्यान रखना, इनको x y z कुछ भी मान लो, ये अपनी मर्जी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, राइट। अब जब दो p ऑर्बिटल को मिलवाया, दोनों की एक एक लॉब मिली, वन लॉब इंटरेक्शन हुई, एक्सियल ओवरलैपिंग बोलेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब दो p ऑर्बिटल इस तरीके से मिले, दो px ऑर्बिटल को y या z एक्सिस पे मिलवाया गया तो उन दोनों की दो दो लॉब मिली, इसको बोलेंगे टू लॉब इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे, टू लॉब इंटरेक्शन या लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको लेटरल ओवरलैपिंग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, लेटरल ओवरलैपिंग बोल सकते हो। तो बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग में वन लॉब इंटरेक्शन होगी, एक एक लॉब मिलेंगी। लेटरल ओवरलैपिंग में दोनों की दो दो लॉब मिलेंगी और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये ऑर्बिटल पर्टिकुलर किसी एटम में होगा, उस एटम की न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्लस का जो चिन्ह मैंने बनाया है, यहाँ जो ये प्लस का साइन बनाया है, ये इसकी न्यूक्लियाई को बता रहा है, राइट। ऐसे ही प्लस का साइन न्यूक्लियाई को बता रहा है। भाई ऑर्बिटल किसके अंदर है, एटम के अंदर, और एटम के अंदर उसकी न्यूक्लियस होगी। तो ऐसे ही ये प्लस के साइन जो है, यहाँ पे ये जो प्लस का साइन, दोनों लॉब के जॉइंट पे जो प्लस का साइन होता है वो उनके न्यूक्लियाई को बता रहा है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ऑर्बिटल के जॉइंट पे, जैसे यहाँ पे भी होता है, ये ऑर्बिटल का जॉइंट है, तो जहां ये दोनों लॉब का जॉइंट होता है, सॉरी ये दोनों लॉब का जहां जॉइंट होता है, ऑर्बिटल का नहीं लॉब का, जहां दोनों लॉब का जॉइंट होता है, उस पॉइंट पे जो प्लस का साइन बना रहा हूं, ये प्लस का साइन उसकी न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखें, जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर वाले हिस्से में भी रहेगी, नीचे वाले हिस्से में भी रहेगी। यहां भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहां भी मिल रहे हैं, लॉब यहां मिल रही है, बीच वाला हिस्सा खाली जा रहा है, इतने हिस्से में गैप आएगा। तो ये यहाँ पर एक ऐसा तल उपस्थित होगा, ऐसा प्लेन प्रेजेंट होगा जिस पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होगा। तो ऐसे तल को बोला जाता है नोडल तल।
तो हमने क्या सीखा कि जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वहां पर एक ऐसा प्लेन मिलता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शून्य होती है। तो अपन कहेंगे कि जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो नोडल प्लेन मिलेगा, जबकि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो नोडल प्लेन नहीं आएगा। राइट, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो नोडल प्लेन भी बनेगा। ध्यान रखिए ये बात। एक्सियल ओवरलैपिंग में कितनी कितनी लॉ मिलेंगी, दोनों की एक एक लॉ मिलेगी, वन लॉ ऑफ इंटरेक्शन है। और जब लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो दोनों की दो दो लॉ मिलेंगी, टू लॉ ऑफ इंटरेक्शन है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सियल ओवरलैपिंग से होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग में दोनों की एक एक लॉ मिलती है, वन लॉ ऑफ इंटरेक्शन होती है। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन लेटरल ओवरलैपिंग से होता है जो कि टू लॉ ऑफ इंटरेक्शन है, जिसमें दोनों की दो दो लॉ मिलती है। राइट, अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा। इसमें सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये प्रबल बंध होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और पाई बॉन्ड जो होता है बेटा वीक बॉन्ड होता है, दुर्बल बंध होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा वाला स्ट्रॉन्ग होता है। अब वीक क्यों, ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है बेटा? ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है बेटा, ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जब दो एटॉमिक, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से। और जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है उस टाइम दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो ज्यादा एरिया को ओवरलैप करते हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा बॉन्ड अधिक स्ट्रॉन्ग होता है, अधिक प्रबल होता है, क्योंकि जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एक्सियल ओवरलैपिंग से होगा। और एक्सियल ओवरलैपिंग में जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो ज्यादा एरिया एक दूसरे का ओवरलैप करते हैं। जितना एरिया ओवरलैप करेंगे, जितने एरिया में ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। बॉन्ड की ताकत जो होती है बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की जो ताकत होती है, बंध सामर्थ्य, proportional to extent of overlapping, extent of overlapping डिपेंड करता है कि कितनी ओवरलैपिंग है। राइट, तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ओवरलैपिंग कितनी हुई है। समझ में आती है क्या बात? बॉन्ड स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, कितना एरिया ओवरलैप हुआ। जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं उस टाइम तो ज्यादा एरिया एक दूसरे का ओवरलैप करते हैं, जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है तो ओवरलैपिंग कम एरिया में होती है, इसलिए पाई बॉन्ड वीक होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं लेस ओवरलैपिंग। यहां ओवरलैपिंग क्वांटिटी वाइज कम होती है, जबकि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। क्लियर हो क्या बात? अभी इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है तो अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, मोर अट्रैक्शन फोर्स। अधिक आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? अधिक आकर्षण बल, मोर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसमें क्या लिखोगे बेटा? लेस अट्रैक्शन फोर्स। इसमें कम आकर्षण बल लगता है। जो न्यूक्लियाई होगी वो इसके अंदर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे और वहां पर जो न्यूक्लियाई होगी वो कम अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। राइट, तो हमने क्या सीखा? 3 पॉइंट सीखे। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सियल ओवरलैपिंग से होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन लेटरल ओवरलैपिंग से होगा। एक्सियल ओवरलैपिंग में दोनों की एक एक लॉ मिलेगी, इसलिए इसको वन लॉ ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं। लेटरल ओवरलैपिंग में दोनों की दो दो लॉ मिलेंगी, इसलिए इसको टू लॉ ऑफ इंटरेक्शन बोलते हैं। जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ज्यादा एरिया को कवर करते हैं, इसलिए हम लिख देते हैं या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग की क्वांटिटी ज्यादा है, ज्यादा एरिया में ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो पाई बॉन्ड की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। अगला पॉइंट हमने देखा कि जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जो न्यूक्लियाई होती हैं वो न्यूक्लियाई अधिक अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करवाती हैं, अधिक आकर्षण बल देती हैं, मोर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करती हैं।
जबकि पाई बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो उनकी जो न्यूक्लियाई होती हैं उतना अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई नहीं करती। समझ में आई क्या बात? कैसे सर, ये पॉइंट कम समझ में आया। देखो तुम सोच करके देखो, एक मिनट जरा, एक सेकंड रुको, मैं केस बनाता हूं। देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ये एक आपके पास p ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल, ये इसकी न्यूक्लियाई, ये इसकी न्यूक्लियाई, राइट। ऑर्बिटल है, एटम में रहता है, एटम में न्यूक्लियस भी होगी जिसको पॉजिटिव से लिखा जा रहा है। अब जब ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, कौन सा बॉन्ड बनाने के लिए? सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैप करेंगे। तो आप बताइए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के, इस न्यूक्लियाई और इस न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई के बिल्कुल कहां है बेटा? सेंटर में आ जाती है। ये वाली जो न्यूक्लियाई है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है जहां दोनों इलेक्ट्रॉन मिले हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोला जा रहा है बेटा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दो, इलेक्ट्रॉन घनत्व बोल दो, ये दोनों की न्यूक्लियाई के सेंटर में रहता है। इसलिए दोनों से अट्रैक्शन फोर्स, ये दोनों की न्यूक्लियाई इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करवा देती हैं। जबकि पाई बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो देखो बेटा ऐसे होता है, ये फर्स्ट वाले की न्यूक्लियाई, ये दूसरे की न्यूक्लियाई, दोनों मिलेंगे तो इस केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इसकी न्यूक्लियाई और ये इसकी न्यूक्लियाई। अब दोनों की न्यूक्लियाई जो है, अब उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और उनके नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्लेन के नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये प्लेन मान लो, तो इस प्लेन में तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, प्लेन के ऊपर है और प्लेन के नीचे है, अबोधी प्लेन है और बिलोधी प्लेन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। जबकि इसमें जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के सेंटर में है। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों न्यूक्लियाई के सेंटर में नहीं है, अबोधी प्लेन है और बिलोधी प्लेन है। सेंटर प्लेन से ऊपर है और प्लेन से नीचे है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये न्यूक्लियाई जो है ना बेटा, उतना अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड नहीं कराती जितना कि इसमें कराती है। समझ में आ रही बात? ऑर्बिटल है, एटम में मिलता है, एटम में है तो वहां न्यूक्लियस भी होगी, जिसको उसकी न्यूक्लियाई बोल रहा हूं, जिसको कि प्लस के साइन से लिख रहा हूं। जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो दो p ऑर्बिटल एक एक लॉब मिलवाएंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। एक्सियल ओवरलैपिंग होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों न्यूक्लियाई के बिल्कुल सेंटर में रहती है और ये दोनों न्यूक्लियाई जो प्लस प्लस है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रॉपर अट्रैक्शन देते हैं, काफी क्वांटिटी में अट्रैक्शन प्रोवाइड करवा देते हैं। जबकि जब पाई बॉन्ड बनेगा तो दोनों ऑर्बिटल मिलेंगे तो साइड से मिलेंगे, लेटरल मिलेंगे, एक एक लॉब, दो दो लॉब मिलेंगी दोनों की, और दो दो लॉब मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इन दोनों न्यूक्लियस से ऊपर है, प्लेन से ऊपर है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन से नीचे है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन से ऊपर भी है, प्लेन से नीचे भी है, अबोधी प्लेन है, बिलोधी प्लेन है, यानी कि प्लेन में नहीं है, प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे। प्लेन तो खाली है, ये स्पेस प्लेन है जो कि खाली है। तो आप बताइए इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये जो न्यूक्लियाई है उतना अट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं करा पाएगी जितना कि सिग्मा में होगा। सिग्मा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दोनों न्यूक्लियाई अधिक अट्रैक्शन प्रोवाइड करवाती है, जबकि पाई के अंदर दोनों न्यूक्लियाई उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना अट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं कराती। बात समझ में आई क्या? मेरे हिसाब से आपके तीनों पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए, राइट? अगला पॉइंट हम देखें बेटा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फोर्थ पॉइंट है बेटा इधर सिग्मा बॉन्ड लिख रहे थे हमको, इधर पाई बॉन्ड लिख रहे थे। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना,
इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और इसका नहीं है। कहने का मतलब सिग्मा बॉन्ड अकेला भी अस्तित्व में रह सकता है, जबकि पाई बॉन्ड अकेला अस्तित्व में नहीं रह सकता। यानी कि जब तक सिग्मा मॉलिक्यूल नहीं बनाता, जब तक उस मॉलिक्यूल में सिग्मा नहीं बनेगा, पाई का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सिग्मा अकेला मिल सकता है, सिग्मा अकेला बन सकता है, लेकिन पाई अकेला कभी नहीं बनता। सिग्मा का अकेले का एग्जिस्टेंस होता है, पाई का अकेले का कभी भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। मॉलिक्यूल में पाई तभी बनेगा जब पहले सिग्मा बन चुका होगा। एकदम क्लियर है क्या? पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है। तो हमने क्या सीखा? अकेला सिग्मा तो पॉसिबल है, लेकिन अकेला पाई पॉसिबल नहीं है जब तक क्या नहीं बन जाए बेटा, सिग्मा नहीं बन जाए। अगला पॉइंट है बेटा, अगला पॉइंट है, इसमें नोडल प्लेन होते हैं। नोडल प्लेन जो है ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट। इसमें दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, जबकि इसमें क्या होता है, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में नोडल प्लेन रहता है। नोडल प्लेन का मतलब क्या है कि जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, वो जीरो। नोडल प्लेन का मतलब है जहां जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। मैं वापस रिपीट करता हूं, जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के सेंटर में होती है, जबकि जब पाई बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के सेंटर में ना होके प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे रहती है, अबोधी प्लेन और बिलोधी प्लेन रहती है। यानी कि एक प्लेन ऐसा होता है जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसको नोडल प्लेन बोला जाता है। राइट? पाई बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के सेंटर में रहती है। देखो, जब सिग्मा बॉन्ड बनता है ऐसे बनेगा, तो ये दोनों की न्यूक्लियाई के सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, जबकि पाई बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दोनों के न्यूक्लियाई के सेंटर में नहीं है। ये न्यूक्लियाई है दोनों के न्यूक्लियाई के सेंटर में ना होके इससे ऊपर है और इससे नीचे है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन है और नीचे की तरफ है, तो बीच में एक ऐसा प्लेन है जहां कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। इस वाले एरिया में कट करके देखेंगे आप, मतलब इस वाले एरिया की बात करो, इस वाले एरिया, राइट? इस एरिया में, इस प्लेन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे बेटा, नोडल प्लेन। तो हमने क्या सीखा कि सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के सेंटर में रहती है, जबकि पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के अबोधी प्लेन और बिलोधी प्लेन रहती है। प्लेन से ऊपर और प्लेन के नीचे रहती है, तल के ऊपर और तल के नीचे रहती है। यानी कि तल में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तल के ऊपर और तल के नीचे रहता है। समझ में आई क्या बात? और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता उसको क्या बोल दोगे बेटा, नोडल प्लेन बोल दोगे। अगला पॉइंट, फ्री रोटेशन। और इसमें लिखोगे बेटा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन या हिंडर्ड रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो बेटा जो रोटेशन होता है सिग्मा बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन मिलता है। फ्री रोटेशन का मतलब देखो ध्यान से, सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा कि कार्बन कार्बन, जैसे मैं एक कार्बन लेता हूं, ये कार्बन, ये भी कार्बन, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अंदर केवल सिग्मा मिलेगा। या कार्बन कार्बन के बीच में मान लो डबल बॉन्ड है, तो डबल में बेटा एक तो सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड है। यहां पर दो बॉन्ड है, एक सिग्मा है एक पाई है। यहां पर केवल एक ही बॉन्ड है, यानी कि केवल यहां सिग्मा रहता है। हमने आपको बताया अकेला सिग्मा मिल सकता है, लेकिन अकेला पाई नहीं मिलता। पाई के साथ कौन मिलेगा, सिग्मा जरूर मिलेगा।
सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल में एक सिग्मा रहता है, एक पाई रहता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और दो पाई रहते हैं। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल के अंदर एक सिग्मा और दो पाई। तो हमने क्या सीखा कि सिग्मा बॉन्ड अकेला एग्जिस्टेंस में रहता है, जबकि पाई बॉन्ड के अकेले का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। पाई के लिए पहले सिग्मा को बनना पड़ता है। अब जरा देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में मान लो सिग्मा बॉन्ड है, केवल सिग्मा। कब होगा? जब सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर बेटा केवल सिग्मा मिलेगा, और सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन, ये भी एक कार्बन मान लीजिए, इसको आप एक कार्बन मान लीजिए, इसको भी एक कार्बन मान लीजिए, राइट। जरा देखें, आप इसको कार्बन मान लीजिए और इसको कार्बन मान लीजिए। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन से अटैच ग्रुप, इस कार्बन से और भी कोई ग्रुप लगे हैं, इस कार्बन से भी कुछ ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे आप मान लीजिए इस कार्बन से यहां लगा हुआ है ABC, इससे भी लगा हुआ है ABC। ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन से तीन ग्रुप लगे हुए हैं ABC, इस कार्बन से भी तीन ग्रुप लगे ABC। अब जरा देखो, अगर मैं इसको घुमाता हूं, इस बॉन्ड को घुमाता हूं, तो इस कार्बन से जुड़े हुए समूह भी घूम जाएंगे, आराम से घूम जाएंगे, बॉन्ड टूटेगा भी नहीं। तो ऐसे घूर्णन को बोला जाता है फ्री रोटेशन। ऐसे रोटेशन को क्या बोलेंगे? फ्री रोटेशन। जरा ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है और इस कार्बन से अटैच ग्रुप को मैं रोटेट कराना चाहता हूं, घुमाना चाहता हूं, तो घुमाऊंगा तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। समझ में आती? बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, आराम से ये रोटेट हो जाएंगे। सीधी सी बात है। आप दो पेज लो, आप दो पेज ले लो और उन दो पेज के बीच में एक अकेला एक पेन लगाओ, फिर उस पेज को घुमा के देखो, घूम जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस कार्बन से अटैच ग्रुप को मैं अगर घुमाना चाहूं तो आराम से घूम जाएगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा। लेकिन वहीं पर ही अगर मैं यहां AB लगा दूं, इधर भी AB लगा दूं पाई बॉन्ड में, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे हुआ है? पाई, यहां जब डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा भी होगा, पाई भी होगा। अब अकेला पाई तो बनता नहीं है, अकेला पाई तो बनता नहीं, पहले सिग्मा बना होगा, तो सिग्मा तो एक्सियल ओवरलैपिंग से बना होगा और पाई साइडवाइज ओवरलैपिंग से बना होगा। एक्सियल भाई डबल बॉन्ड में सिग्मा भी है, पाई भी है, हम पाई की बात कर रहे हैं। पाई अकेला बनता नहीं, पाई बना होगा तो सिग्मा जरूर बना होगा। सिग्मा किससे बनता है? एक्सियल ओवरलैपिंग से। ऐसे दो ऑर्बिटल ऐसे मिलेंगे तो सिग्मा बनता है, दो ऑर्बिटल ऐसे मिलते हैं तो पाई बनता है। अब डबल बॉन्ड है तो सिग्मा भी है, पाई भी है, मतलब ऑर्बिटल ऐसे भी मिले हैं, ऑर्बिटल ऐसे भी मिले हैं, ऐसे भी मिले। ध्यान से देखना, जब सिग्मा है तो ऐसे मिले और साथ में पाई है तो ऐसे भी मिले होंगे। अब आप इस कार्बन से अटैच ग्रुप को घुमाना चाहते हो, तो आप बताओ, अगर आप घुमाने की कोशिश करोगे तो सिग्मा और पाई में से पाई वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक, क्योंकि पाई कमजोर होता है, सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग होता है, पाई वाला वीक होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपने घुमाने की कोशिश करी, रोटेट कराने की कोशिश, क्योंकि ऐसे तो सिग्मा बना हुआ है और ऐसे पाई बना हुआ है और दोनों साथ है, ऐसे तो सिग्मा बना, ऐसे पाई बना और दोनों साथ है डबल बॉन्ड में। तो देखो, ये तो सिग्मा और साइड से मिला पाई। अब आप इसको रोटेट कराने की कोशिश करो, तो भाई रोटेट कराओगे तो जब तक ये पाई नहीं टूट जाए, ये टूट नहीं जाए, जब तक पाई नहीं टूट जाएगा तब तक ये रोटेट नहीं हो सकते, घूम नहीं सकते। तो ऐसे रोटेशन को हिंडर्ड रोटेशन या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलते हैं। तो जहां पाई बॉन्ड आ जाता है वहां रोटेशन क्या हो जाता है? हिंडर्ड हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। समझ में आई क्या बात? सिग्मा बॉन्ड अकेला रह सकता है, जब अकेला सिग्मा बॉन्ड होता है तो वहां अटैच ग्रुप को आराम से घुमाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल ऐसा ही तो सीन है, केवल एक्सियल ओवरलैपिंग ही तो है। जबकि यहां पे क्या हो रहा है? पाई के अंदर आप रोटेशन चेक करोगे तो पाई अकेला तो बनता नहीं है, पाई के साथ पहले कौन बना होगा? सिग्मा बना होगा, तो सिग्मा तो एक्सियल से बना होगा, पाई साइडवाइज से बना होगा, यानी कि ऐसा भी से उसमें एक्सियल भी ओवरलैपिंग है और साइडवाइज ओवरलैपिंग भी है, उसके अंदर दोनों ओवरलैपिंग है। अब आप इस कार्बन से अटैच ग्रुप को घुमाओगे तो भाई जब तक ये पाई, जब तक इस पाई को नहीं तोड़ दोगे तब तक ये घूम नहीं सकते। तो ऐसे रोटेशन को क्या बोलोगे? हिंडर्ड रोटेशन बोलोगे। क्या बोलोगे? हिंडर्ड रोटेशन। इनको घुमाने की कोशिश
करो तो तब तक ये नहीं घूमेंगे जब तक वन ब्रेक नहीं हो जाए पाई, क्योंकि एक बंदा तो ऐसे बनना, सिग्मा तो ऐसे बनना, पाई ऐसे बनना साइड से, और दोनों साथ है, तो आप घुमाओगे तो जब तक पाई नहीं टूटता है तब तक घूमेगा कैसे बताओ? तो ऐसे रोटेशन को क्या बोलोगे? हिंडर्ड रोटेशन बोलोगे। तो बेटा सिग्मा और पाई में डिफरेंस क्लियर हो गया? अब बेटा अपन कुछ एग्जांपल बना के देख लेते हैं, उनके स्ट्रक्चर बना के, मैं कुछ मॉलिक्यूल बना देता हूं। जैसे अपने को O2 मॉलिक्यूल बनाना है, O2 मॉलिक्यूल बनाना है, तो दो ऑक्सीजन एटम रहेंगे अपने पास, राइट? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, O2 बनाना है तो दो ऑक्सीजन एटम रहे होंगे, राइट? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, आउटर मोस्ट शेल दूसरा है, दूसरे आउटर मोस्ट शेल 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में कितने हैं बेटा? 4, 1 2 3 4, 2p में 4। ऐसे ही इस ऑक्सीजन का भी लिखो बेटा, 1s2 2s2 2p4, 2s पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2p में कितने हैं बेटा? 2p में 4, 1 2 3 4, राइट? तो इस वाले ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वाले ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको आप px मान लीजिए, इसको py, इसको pz, राइट? इसको px मान लीजिए, इसको py, इसको pz, राइट? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट? py और pz के पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ py pz के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ में आई क्या बात? ठीक बात है। py pz के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरी ऑक्सीजन में भी py pz के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये वाला ऑक्सीजन एटम भी, ये भी क्या है बेटा? नॉन मेटल, और ये भी क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनेगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराने से। अरे भाई सेंसिटिव बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है, पार्टनरशिप से बनता है, राइट? ऑक्सीजन नॉन मेटल, ये ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सेंसिटिव बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है, राइट? और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग किस किस के बीच में होगी? इसके पास दो बंदों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टनरशिप करने को तैयार है, ये बंदे भी पार्टनरशिप करने को तैयार है, राइट? ये बेटा इसका pz ऑर्बिटल, ये इसका बेटा py ऑर्बिटल है, ठीक है? ऐसे ही दूसरे वाले में ये इसका pz ऑर्बिटल, ये इसका py ऑर्बिटल है। py के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, pz के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, pz के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, py के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसी को कोई दिक्कत बेटा यहां तक? अरे बोलो। ये py ऑर्बिटल, ये py ऑर्बिटल, ये d ऑर्बिटल नहीं, ये py, और ये वाला pz है, ये pz है और ये py, दो है। डबल डंबल सेट नहीं है, ये सिंगल डंबल है। ये वाला तो py, एक डंबल तो py का है और एक डंबल pz का है। ऐसे ये डंबल तो pz का है और ये डंबल py का है, राइट? अब दो p ऑर्बिटल जब खुद की एक्सिस पे मिल जाएं, अब मैं इन दोनों ऑर्बिटल को z एक्सिस के ऊपर मिलवा देता हूं। कौन सी एक्सिस पे मिलवाऊं? z एक्सिस के ऊपर इन दोनों को मिलवा देता हूं। कौन सी एक्सिस पे? z एक्सिस पे। ध्यान से देखो, आपको मैंने पढ़ाया था कि px प्लस px ऑर्बिटल मिले x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, px x एक्सिस पे मिलेंगे तो सिग्मा बनाएंगे, y और z पे मिलेंगे तो पाई बनाएंगे। ऐसे ही बेटा py प्लस py, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, py खुद वाली एक्सिस y है, y पे तो सिग्मा बनाते हैं, x और z पे पाई बनाते हैं। ऐसे ही बेटा pz प्लस pz, x y और z, खुद वाली एक्सिस कौन सी है? z, z पे तो सिग्मा बनाते हैं, बाकी पे पाई बनाते हैं। जब दो p ऑर्बिटल मिलते हैं तो खुद वाली जो एक्सिस होती है उस पे तो सिग्मा बनाते हैं, उसके अलावा बाकी पे पाई बनाते हैं। जैसे py मिलेंगे तो खुद की एक्सिस y है तो y पे तो सिग्मा बनेगा, बाकी पे पाई बनेगा। pz मिलेंगे
तो जेड तो खुद की एक्सिस है, तो जेड पे तो सिग्मा बनाएंगे और एक्स और वाई पे पाई बनाएंगे। अब दो पीजेड ऑर्बिटल मिल रहे हैं और मैं इसको जेड एक्सिस मान रहा हूं। आप जेड कैसे मान सकते हो, आपको तो एक्स मानना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी है यार, कुछ भी मान लो। ये पीजेड ऑर्बिटल कौन सी एक्सिस मान ली है मैंने, जेड एक्सिस। पीजेड जेड एक्सिस पे मिलेंगे, क्या बनाएंगे, सिग्मा। इन दोनों के मिलने से सिग्मा बनेगा। ये पीवाई ऑर्बिटल, ये पीवाई ऑर्बिटल, पीवाई ऑर्बिटल मिल रहे हैं जेड पे, पीवाई मिलेंगे जेड पे, तो क्या बनाएगा, पाई। पीवाई मिलेंगे जेड के ऊपर, पीवाई मिलेंगे जेड के ऊपर, तो क्या बनेगा, पाई। यानी कि इसका सिनेरियो ऐसा बनेगा बेटा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, यहां तो सिग्मा बन जाएगा, और इन दोनों के बीच में शेयरिंग से इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बेटा, पाई बन जाएगा। अरे बोलो, तो पीवाई के बीच में तो बनेगा पाई, और पीजेड के बीच में बनेगा सिग्मा। होना भी चाहिए। पीजेड कौन सी एक्सिस पे मिलवा रहा हूं, जेड एक्सिस पे। पीजेड जब जेड पे मिलते हैं तो सिग्मा बनाएंगे, तो इन दोनों के मिलने से तो सिग्मा बनेगा। और ये पीवाई को मैं जेड पे मिलवाऊं, पीवाई को जेड पे मिलवाऊं तो क्या बनता है, पाई। तो इन दोनों पीवाई के इलेक्ट्रॉनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा बेटा, पाई बनेगा। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, पाई। तो ये दोनों तो पाई बनाएंगे, ये दोनों आपस में मिलकर सिग्मा बनाएंगे। तो इस तरीके से O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो O था, वो O था और अब O2 हो गया। तो O2 मॉलिक्यूल में O डबल बॉन्ड O होता है, इसमें एक बॉन्ड तो सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। हम बोलते हैं ना डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो देखो O और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, वहां एक सिग्मा एक पाई होता है। सिग्मा तो पीजेड के बीच में बना हुआ है, और बेटा पाई किसके बीच में बना हुआ है, पीवाई के बीच में पाई बना हुआ है। पीवाई के बीच में पाई बना हुआ है, पीजेड के बीच में सिग्मा बना हुआ है। कौन सा सिग्मा बनाएगा, कौन सा पाई बनाएगा, उसके लिए आपको ये कॉम्बिनेशन आने चाहिए जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताए थे। अगर आपको पिछले वाले वीडियो के ये कॉम्बिनेशन याद है, अच्छे से ये कॉम्बिनेशन ध्यान है तुमको बेटा, तो आप इसको आराम से कर पाओगे। राइट, अगला एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं, N2 बना करके देख लेते हैं। अगला देखो बेटा, अपन N2 बना के देखते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 7, 1s2 2s2 2p3, राइट। आउटर मोस्ट शेल 2 है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2p वाले में कितने हैं बेटा, 3। इसको px py pz, राइट। ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, आउटर मोस्ट शेल सेकंड है, 2s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट। दिस वन इज px, ये py और ये pz, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है क्या बेटा। अब ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराओगे तो ऑर्बिटल को मिलवाना पड़ेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए किसको मिलवाना पड़ेगा, ऑर्बिटल को। एक पी ऑर्बिटल ये बना दिया, ऐसे बनाता हूं, एक पी ऑर्बिटल ये बना दिया, दूसरा पी ऑर्बिटल ये बना दिया, तीसरा पी ऑर्बिटल ये बना दिया, राइट। ऐसे ही दूसरे वाले एन का एक ऑर्बिटल ये बना दिया, दूसरा ऑर्बिटल ये बना दिया, तीसरा ऑर्बिटल ये बना दिया, ठीक। ये pz है, ये भी pz है। z एक्सिस पे इनको मैं मिलवाऊंगा, ये pz है, ये py, ये px, ये py, ये px,
पी वाई पी वाई, पी एक्स पी एक्स, और ये पी जेड पी जेड, पी जेड पी जेड, पी वाई पी एक्स पी एक्स, ये पी वाई, ये पी वाई है ना, ये पी एक्स, ये पी एक्स है। पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक पी एक्स में है, एक पी वाई में है, एक पी जेड में है। ऐसे ही इसके एक पी एक्स में है, एक पी वाई में इलेक्ट्रॉन है और एक पी जेड में है। राइट, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो। पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये पी जेड ऑर्बिटल है, ये पी वाई ऑर्बिटल है, ये पी एक्स ऑर्बिटल है। ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन का ये पी जेड ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल और ये पी वाई ऑर्बिटल। राइट, अब आप मुझे बताओ, दो पी ऑर्बिटल मिलवा रहा हूं, अगर मैं पी एक्स प्लस पी एक्स को मिलवाता हूं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, तो बताओ पी एक्स खुद के एक्सिस पे मिलते हैं तो सिग्मा बनाते हैं, इसके अलावा किसी पे मिलते हैं तो पाई बनाते हैं। ये पिछले वाले वीडियो में बता रखा है बेटा। पी वाई मिलते हैं एक्स पे, वाई पे, जेड पे, एक्स और वाई पे मिलेंगे, वाई खुद का एक्सिस है, खुद के एक्सिस पे तो सिग्मा बनाते हैं, बाकी पे पाई बनाते हैं। पी जेड प्लस पी जेड एक्स वाई जेड, पी जेड खुद का एक्सिस जेड है तो जेड पे तो सिग्मा बनाते हैं, बाकी पे पाई बनाते हैं। अब जरा देखो, जेड एक्सिस पे मिलवा रहा हूं पी जेड को, जेड एक्सिस पे मिलवाया तो पी जेड आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे? सिग्मा। ध्यान से देखना, अब आप बताओ, पी जेड मिलवाऊंगा जेड एक्सिस के ऊपर, पी जेड को मिलवाऊंगा जेड एक्सिस के ऊपर तो क्या बनेगा? सिग्मा। तो यहां तो बनेगा बेटा, यहां जो बॉन्ड बन के आएगा वो कौन सा आएगा? सिग्मा बॉन्ड आएगा। राइट, अब जरा देखो, अब मैं पी एक्स को मिलवाता हूं, कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। पी एक्स को जेड पे मिलवा रहा हूं, पी एक्स को जेड पे मिलवाऊंगा तो क्या बनाएंगे? पाई। मतलब इसका पी एक्स और इसका पी एक्स, ये दोनों आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे? पाई। इसका पी एक्स ये रहा और इसका पी एक्स ये रहा, आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे? पाई। आप देख लो, पी एक्स मिला, जेड पे मिलवाना है, पी एक्स को जेड पे मिलवाता हूं तो पाई बनता है। पी एक्स को मिलवाऊंगा, जेड एक्सिस पे मिलवाऊंगा तो पाई बनेगा। राइट, अच्छा, पी जेड मिलवा दिया, पी एक्स मिलवा दिया, अब पी वाई को मिलवाना है। तो जरा देखो, ये पी वाई, ये भी पी वाई मिलवाना चाहता हूं, कौन सी एक्सिस पे बेटा? जेड एक्सिस पे। मैंने जेड इसको मान लिया था, आप इसको एक्स मान के भी कर सकते थे। मैं मिलवाने जा रहा हूं पी वाई को, कौन सी एक्सिस पे? जेड। पी वाई को जेड एक्सिस पे मिलवाऊंगा, कौन सा बनेगा? पाई। पी वाई से बनेगा पाई, इनसे भी क्या बनेगा? पाई। और इस पी वाई और पी वाई, इनसे क्या बनेगा? पाई। पी वाई को मिलवा दिया पाई, पी वाई को मिलवा दिया पाई। तो एक तो सिग्मा बना और दो पाई, एक तो पी एक्स के बीच में पाई बना, ये पूरा एक पाई है, एक पी वाई के बीच में पाई बना और पी जेड के बीच में सिग्मा बना। राइट, तो नाइट्रोजन में एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर बेटा एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में बना? पी जेड के बीच में। राइट, और पाई बॉन्ड किसके बीच में बना? पी एक्स के बीच में और पी वाई के बीच में। पी एक्स जेड पे मिलते हैं तो पाई, जेड ही तो हमारी एक्सिस है, पी वाई जेड पे मिलते हैं पाई, और पी जेड जेड पे मिलते हैं तो सिग्मा। तो पी जेड को जेड पे मिलवाया तो इनके मिलने से तो सिग्मा बना, पी एक्स जेड पे मिलवाया, इन दोनों के मिलने से पाई बना, पी एक्स से पाई बना। ऐसे पी वाई को भी जेड पे मिलवा रहा हूं तो पी वाई को भी जब जेड पे मिलवाऊंगा तो इससे भी पाई बनेगा। कुल मिला के एक सिग्मा बनेगा, दो पाई बनेंगे। राइट, इस तरीके से आप इनका डायग्राम भी बना सकते हो।
लेकिन इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए कि आप ऑर्बिटल को कौन सी एक्सिस पे मिलवा रहे हो, कौन सी एक्सिस पे मिलवा रहे हो और किन किन को मिला रहे हो। उसके लिए आपको ये पिछले वाला वीडियो अच्छे से आना चाहिए, राइट। तो बेटा इस लेक्चर को अपन यही फिनिश करते हैं।